हेलो एंड वेलकम टू ज्यूरिसर्च यूट्यूब चैनल। यूजीसी नेट एग्ज़ाम में टॉर्ट लॉ का भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है, राइट। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो अप्रॉक्स अराउंड आपके लाइक 4 to 5 क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, राइट। जिसमें कि एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो कि कई बार पूछा जाता है, इज़ रिलेटेड टू स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, राइट। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है, सिंपल टू अंडरस्टैंड है। सो आइए देखते हैं इस वीडियो में, जिस्ट में समझने की कोशिश करेंगे कि ये इसका कंसेप्ट होता क्या है। लेट्स वॉच आउट दिस वीडियो। सो सी फर्स्ट ऑफ ऑल, टॉर्ट लॉ में एक जनरल रूल है कि लाइबिलिटी तभी अटैच होगी, तभी स्टैब्लिश होगी जब ऑपोजिट पार्टी या किसी भी इंडिविजुअल पार्टी का नेग्लिजेंट एक्ट प्रूफ होगा या मेलिस प्रूफ होगा, राइट। तभी टॉर्शियस लाइबिलिटी अटैच होगी। लेकिन टॉर्ट लॉ में इसका एक एक्सेप्शन भी दिया गया है, जिसको हम लोग नो फॉल्ट लाइबिलिटी भी कहते हैं। And under this no fault liability, we have got two categories of liability. One is strict liability and the other is a absolute liability. So basically ये जो दोनों liabilities हैं, they are the part of no fault liabilities. So our first rule is rule of strict liability. देखिए, जो rule of strict liability, it was originated in the case of Ryland versus Fletcher. किस साल में हुआ? 1868 में हुआ। ये रूल किसने लेट डाउन किया? इट वाज लेट डाउन बाय जस्टिस ब्लैकबर्न। ऑलराइट, अब शॉर्ट में समझते हैं कि इस केस में हुआ क्या था। सो यहाँ पे देखिए, जो रायलैंड है, इसने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया था टू कंस्ट्रक्ट अ रिजर्वॉयर, ठीक है, अपने लैंड पे। ठीक है, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर उसके मतलब लाइक काम पे लग गए, उन्होंने खुदाई की रिजर्वॉयर के लिए। फिर खुदाई करते टाइम उन्हें दिखा कि माइन का कुछ पुराना शाफ्ट वाफ्ट पड़ा हुआ है, लाइक अंदर है लैंड के। एंड जो उसका पैसेज है वो जा रहा है पड़ोसी के यहाँ। यहाँ जो पड़ोसी हैं रायलैंड के, वो हैं फ्लेचर, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, ये फैक्ट इग्नोर कर दिया। वो लोग अपना रिजर्वॉयर बनाए, पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद रिजर्वॉयर हो गया बर्स्ट, राइट। अब ये बर्स्ट होने की वजह से जो जितना भी पानी था उसका फ्लड चला गया पड़ोसी के यहाँ, जो कि है हमारे यहाँ फ्लेचर, ठीक है। फ्लेचर के यहाँ पूरा आ गया फ्लड। अब आप ये बताइए, हमारे सामने ये इशू है कि जो यहाँ पे किसकी लाइबिलिटी अराइज होनी चाहिए, ठीक है। क्या रायलैंड की लाइबिलिटी अराइज होनी चाहिए क्योंकि उसने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया, बट नेग्लिजेंस वाज ऑन द पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। सो आइए देखते हैं बेसिकली इस केस में हुआ क्या था फाइनली। सो देखिए, ब्लैकबर्न ने बेसिकली ये कहा कि रूल ऑफ लॉ ये होना चाहिए कि अगर कोई भी पर्सन कोई ऑब्जेक्ट ला रहा है, कोई गुड ला रहा है अपने प्रॉपर्टी पे, अपने लैंड पे, तो उसको अपने रिस्क पे लाना चाहिए, राइट। अगर कल को वो गुड या वो ऑब्जेक्ट बेसिकली एस्केप कर जाए उसके लैंड से एंड इट इज कॉजिंग consequential damage to the other's property, then who will be liable? The very person will be liable for all the damages which was caused due to its escape, right? So this was the rule laid down under Ryland versus Fletcher. और इसी केस के बाद हमें 3 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स मिल गए, किसके? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के, ठीक है। जिसमें कि पहला इंग्रेडिएंट है दैट अ पर्सन शुड ब्रिंग और कीप डेंजरस गुड्स, पहला ये है। दूसरा ये है, नॉन नेचुरल यूज होना चाहिए लैंड का। और थर्ड ये है कि राइट, अगर वो ऑब्जेक्ट या गुड एस्केप हो जाए, उस एस्केप की वजह से कॉन्सिक्वेंशियल डैमेज होना चाहिए। So these are the three ingredients which form the validity, which form the part of the rule of strict liability. So हमने essential ingredients देख लिया जिसकी वजह से strict liability form होती है। अब आए ये देखते हैं डिफेंसेस के बारे में कि आप कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस में आप छूट सकते हैं फ्रॉम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। सो दे आर एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, प्लेंटिफ का कंसेंट है तब, या प्लेंटिफ का डिफॉल्ट है तब भी, statutory authority and damages. So all these 6 defenses are available for rule of strict liability. So next is your absolute liability.
देखिए एब्सोल्यूट लाइबिलिटी बेसिकली कहाँ कौन से केस से आया था? इट वाज द केस ऑफ एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और ये 1987 का वाला केस है, राइट? एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। किसने ये रूल लेट डाउन किया था? इट वाज जस्टिस भगवती। सो बी फॉर ब्लैकबर्न फॉर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, बी फॉर जस्टिस भगवती फॉर एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। सो देखिए इस बेसिकली केस में हुआ क्या था। तो यहाँ पे एक इंडस्ट्री थी, राइट, विथ द नेम ऑफ श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। ठीक है, इनके एक यूनिट से ओलियम गैस लीक कर गया था, जिसकी वजह से कई लोग इफेक्ट हुए थे। तो जब ये केस पहुंचा कोर्ट में, देन कोर्ट ने कहा कि वो इंटरप्राइज, एवरी इंटरप्राइज विच इज engaged in the hazardous activity, hazardous और inherently dangerous activity एंड जो कि दूसरों को भी हार्म करती है, तो ऐसे इंटरप्राइज की एब्सोल्यूट लाइबिलिटी बनती है टू कंपेंसेट ऑल दोज हु आर अफेक्टेड देयर बाय। ऑल राइट, सो दिस वॉज लेट डाउन अंडर दिस केस। एंड एडिशनली ये भी बोला गया था कि जो जैसे राइलैंड वर्सेस फ्लेचर में एक्सेप्शंस दिए गए हैं, डिफेंसेस दिए गए हैं, वैसे डिफेंसेस एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी? इसके लिए भी कोर्ट ने दो फर्दर जस्टिफिकेशंस दिए कि पहली बात तो वो एंटरप्राइज जो कि हाजरस इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, वो भी फॉर प्राइवेट प्रॉफिट के लिए, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सोशल ऑब्लिगेशन बनता है कि उन लोगों को कंपेंसेट करे जो कि उस एक्टिविटी की वजह से जिन्हें हार्म हो रहा है, राइट? दिस वाज अ फर्स्ट जस्टिफिकेशन। सेकेंड जस्टिफिकेशन इज दैट जो इंटरप्राइज ऑलरेडी इन डेंजरस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो उससे तो अपने आप को like they should discover and guard against such hazardous and dangerous activities। ठीक है, तो उसको बेसिकली अपना पूरा जुगाड़ कर लेना चाहिए, लाइक एवरी ही शुड अरेंज एवरी थिंग जस्ट टू सेव गार्ड अदर ऑल्सो। So this was let down under MC Mehta versus Union of India 1987 का केस है। नाउ लास्ट में ग्लिम्स देख लेते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का। तो देखिए स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के लिए बेसिकली तीन इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए। फर्स्ट इज ब्रिंगिंग और कीपिंग डेंजरस गुड्स। ठीक है, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड होना चाहिए एंड देयर शुड बी एन एस्केप ऑफ दैट वेरी ऑब्जेक्ट ऑफ गुड्स एंड विच मस्ट कॉज डैमेज। ओके, सो ये तीन इंग्रेडिएंट्स है जो कि हमारे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में होना चाहिए। वही अगर एब्सोल्यूट लाइबिलिटी की बात करें तो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में इतना ही काफ़ी है कि अगर एंटरप्राइज आपके हैजरस या इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो उतना काफ़ी है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी अटैच करने के लिए। वहाँ पे आप ये नहीं चेक करेंगे कि डेंजरस थिंग एस्केप हो रही है कि नहीं हो रही है दूसरे के लैंड पे, राइट? इट इज़ नॉट ए नेसेसरी फैक्ट। Second difference is that कि strict liability में exceptions दिए गए हैं। 6 defenses are available to the individual, but absolute liability के केस में कोई exception नहीं दिया गया है। All right, absolute liability के केस में quantum of damage it does depend upon the financial capacity and the magnitude of loss। ओके, तो ये कैलकुलेट किया जाता है अंडर एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, बट स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के केस में जितने बेसिकली डैमेजेस होते हैं सिर्फ उतना ही देखा जाता है। सो दीज आर द क्रूशियल डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड द एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। सो अगर आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम में इंटरेस्टेड हैं और आप 2023 में ही अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो ज्यूरी सर्च अकेडमी आपके लिए यूजीसी नेट हाइव बैच लाया है, हाइव कोर्स लाया है, राइट? जिसमें कि आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। इसके साथ साथ आपको मॉक्स भी मिलेगा, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स विल बी प्रोवाइडेड। आपको अगर डिटेल्स जाननी है इस कोर्स के बारे में, देन यू कैन विजिट द लिंक विच आई हैव प्रोवाइडेड अंडर द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। So if you are the one who is preparing for UGC NET exam, then for you, Juris Search Academy has just launched a crash course which is exclusively made for June 2023 attempt, right? So इसमें आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा इन ऑनलाइन मोड फॉर पेपर 1 एंड फॉर पेपर 2। रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए जाएंगे फॉर पेपर 1 एंड फॉर पेपर 2,
इसके साथ साथ आपको मॉक्स प्रोवाइड किया जाएगा फॉर डूइंग प्रैक्टिस एंड और भी कई फीचर्स हैं विच इज एडेड इन दिस कोर्स. So to know more about this course or to buy this course, please do contact on a given number which I have dropped under the description box. Thank you for watching this video. Do not forget to subscribe Jurisys channel to get the further updates.